आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभणी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। बिजली कामगार महासंघ की ओर से निदर्शन, धोरणात्मक एक तरफा निर्णय और होने जा रहे निजीकरण के खिलाफ महाराष्ट्र बिजली कामगार महासंघ ने तारीख 22 मार्च 2022 मंगलवार के रोज शाम 5:30 बजे के दरमियान बिजली वितरण कंपनी ऑफिस के सामने द्वार सभा लेकर जोरदार निषेध दर्शाया। बिजली सुधार विधेयक, राज्य सरकार के निजीकरण का धोरण, महावितरण में बार बार हमेशा हो रहे राजनीतिक हस्तक्षेप, आजाद कृषि कंपनी स्थापन करने का शासन का निर्णय, उसी तरह गैर जरूरी महावितरण में स्थापन किए गए 4 प्रादेशिक ऑफिस और कामगारों के धोरण पर इस समय जोरदार तंज किए गए। इस द्वार सभा में मंडल अध्यक्ष महेश सावंत, सचिव उमेश उन्हाळे, सहसचिव संजय जुगटे, शेख कलीमुद्दीन, विठ्ठल जगलपुरे, कोषाध्यक्ष संदीप धर्माधिकारी, बालाजी वानखेडे, शरद हाके, विजय वाघाळे, संतोष पांचाळ, विक्रम ढवळशंख, दत्ता शेळके, मुक्ताबाई कापसे, एकनाथ जाधव और अन्य पदाधिकारी और सभासद हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभणी शहर के उगड़ा महादेव से लेकर एमआईडीसी एरिया कारेगांव रास्ते का काम कई सालों से रुका हुआ है। बार बार अवगत कराने के बावजूद मनपा प्रशासन ध्यान देने को तैयार नहीं। इसलिए यहाँ के नागरिकों ने मनपा पर रोष जताते हुए 22 मार्च 2022 मंगलवार के रोज धरना आंदोलन करते हुए मनपा प्रशासन का निषेध दर्शाया है। उगड़ा महादेव मंदिर इलाके में शुरू रहे धरना आंदोलन में आदमी, युवकों के साथ महिलाएं बड़े पैमाने पर हाजिर रही। नागरिकों ने उगड़ा महादेव मंदिर इलाके में बेमुदत धरना आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन में एसबी मकासरे, मारुति घावड़े, मनपा सदस्य सचिन देशमुख, कांग्रेस राजन सिरसागर, गोविंद गिरी, दत्तराव मोरे, प्रभाकर जगाड़े, संगीता जगाड़े, एडवोकेट लक्ष्मण काळे, दशरथ लामदाड़े, मधुकर स्वामी, गंगाधर मोरे, संगीता जगाड़े, उसके साथ देवराव पदमे, विशाल गायकवाड़, बाबूराव राठौड़, रामा महामुने, त्र्यंबक सावंत, देवराव पदमे, मंगेश साखरे के साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल है। 100 कोटी रस्त्याचं उद्घाटन जे केलेलं आहे ती एक फसवणूक आहे। मी BNC मध्ये त्याची माहिती घेतली, अजून टेंडर प्रोसिजरच झाली नाही। ज्याचं टेंडरच झालं नाही त्याचे उद्घाटन यांनी करून टाकलेत। महापालिकेमध्ये ज्या गोष्टीचे टेंडर लागले नाहीत त्या रस्त्यांचे उद्घाटन करून टाकलेत। 36 किलोमीटर रस्ता हा शहराच्या बाहेर आहे, त्याचे 36 कोटी बाहेरच खर्च होणार आहे। पण असा गाजावाजा केलाय की 100 कोटी रुपये शहरात खर्च होईल। BNC विभागाला 70 कोटीची त्यांनी ॲडव्हर्टाईज दिली, नगरसेवकांनी 80 कोटीचं बॅनर लावलं आणि महापालिका म्हणते 100 कोटीचं झालं। म्हणजे काय, त्यांच्यातच मेळ नाहीये। फक्त इलेक्शनमध्ये लोकांच्या तोंडाला पाणी पुसायचं इतकंच ते काम करतायत आणि होणारे जे काम आहेत त्याच्यामध्ये बी भ्रष्टाचार मी आता सांगितलं ठरवून आहे। ते रस्ते खोदून करणार नाहीत, खड्डे बुजविण्याचं दाखवायचंय त्यांना। ते फक्त कार्पेट हातरणार आहेत, वरून डांबर हातरणार आहेत, काम करणार नाहीये ते। महादेव ते MIDC कारेगाव रोड संघर्ष समिती आम्ही स्थापन केली। सर्व नागरिकांनी म्हणून वारंवार आंदोलनं केले, मोर्चे काढले, नाल्यामध्ये डोळ, सचिन भाऊ असतील, आमचे श्रीसागर असतात, काळेसाहेब असतील, गोपाळराव असतील, महिला आमच्या एवढी वारंवार विनंती केली, अर्ज केल्या, बऱ्याच नेत्यांनी उद्घाटनं केले रोडचे, पण अद्याप काही रोड झालेला नाही। वारंवार विनंती अर्ज करून पुन्हा नाली हा 18 मीटरचा DPला रोड आहे, 18 मीटरचा, पण आणि यांनी मंजूर केला 15 मीटरचा आणि काही जागेवर तर 10 मीटरचा होतो तो। ते कोणती रीत आहे असं आम्हाला बी कळायला मार्ग नाही। त्यामुळं आज आम्हाला सर्वांना इथं आंदोलनाला बसायची वेळ आली। जर रोड यांनी केला, रोड आणि नाल्या जर यांनी सुरू नाही केल्या तर आम्ही आमरण उपोषण लावू। कई वर्षों से कब्जे में रही गायरान जमीन कसने वालों के नाम पर 7/12 बांटे, ऐसी मांग महाराष्ट्र राज्य खेत मजदूर यूनियन लाल बावटा की ओर से उप विभागीय अधिकारी इनके पास निवेदन द्वारा की गई है। इस निवेदन में कहा गया है कि समाज के गरीब घटकों को चारितार्थ का साधन मिले, इस उद्देश्य से सहानुभूति के तौर पर और ख्याल कर शासकीय पड़ और गायरान जमीन पर पिछड़े वर्ग के लोगों के अपने परिवार का गुजर बसर किए हुए अतिक्रमण जमीन वालों को और उनके नाम पर 7/12 दी जाए। उसी तरह मानव तहसील के विविध गांव के भूमिहीन पिछड़े वर्ग के परिवार जमीन कस रहे हैं। इस मामले में 8 दिन के भीतर निर्णय ले, वरना आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसा निवेदन में कहा गया है। निवेदन पर लिंबाजी कचरे पाटिल,
आसाराम बुरखुंडे, लिंबाजी धनडे, प्रकाश राक्षे, डीएम झोडपे, नारायण हरबड़े, उत्तम सूर्यवंशी, मारुति सूर्यवंशी, नंदू लांडगे, मानिक कांबळे, भारत ढगे, रानबा कांबळे, सिद्धार्थ टाकणकार, बाबूराव खंदारे, शिवाजी शिंदे, हनुमान सोनटक्के, बंडू खरात, दादाराव पंडित, इनके साथ गायरान जमीन धारक के हस्ताक्षर मौजूद है। परभनी के एसके ट्रेडर्स दुकान मालिक पर हमला, 2 जख्मी, नानलपेट पुलिस थाने में 5 पर अपराध दर्ज। मिली जानकारी यह है कि एसके ट्रेडर्स के मालिक शेख अब्दुल शेख बाबू उम्र 38 साल, इन्होंने 22 मार्च 2022 को नानलपेट पुलिस थाने में फिरियाद दी है कि 21 मार्च 2022 सोमवार के रोज दुकान के मालिक शेख अब्दुल और शेख जावेद, शेख रफीक, शेख अजीम, शेख लतीफ ये रात 9 बजे के दरमियान न्यू एसके ट्रेडर्स फर्नीचर शोरूम जिंतू रोड परभनी ये शोरूम बंद कर दुकान के सामने खड़े हुए थे। वहां पर सैयद साबिर अली, उनका भतीजा सैयद रिजवान अली, सैयद कादिर अली, सैयद जुबैर अली, सैयद कादिर अली, सैयद मजहर अली, सैयद साबिर अली, सैयद खिजर अली, सैयद सादर अली ये वहां पर हाथों में लाठियां लेकर आए, शोरूम का ताला तोड़ा और दुकान में घुस गए। मैंने पूछने पर उन्होंने अश्लील गालियों गलीज करते हुए दुकान में और दुकान के बाहर सैयद साबिर अली ने शेख जावेद, शेख रफीक को लाठी से सर पर मारते हुए, पीटते हुए, पैरों पर मारते हुए जख्मी किया। उसी तरह शोरूम के मालिक शेख अब्दुल को भी लाठी से मारपीट की। दुकान के बाहर हम भागने की कोशिश करते समय सैयद रिजवान अली ने शेख जावेद, शेख लतीफ को लाठी से फेंककर मारते हुए सर पर उसको चोट आई है। सैयद जुबैर अली, सैयद कादिर अली ने शेख अजीम, शेख लतीफ को लाठी से पीटा। इस तरह से ये पीटते रहे और कहते रहे कि ये दुकान तेरी रही तो भी ताबा कब्जा मैं लूंगा, तू अगर वापस इस जगह पर आएगा तो जिंदा नहीं रखूंगा, ऐसी जान से मारने की धमकी दी। इस समय नाजिम सिद्दीकी और गुलाब खान, रशीद खान पठान इन्होंने छुड़वाया। इस तरह की फिरियाद पर सैयद साबिर अली, सैयद रिजवान अली, सैयद कादिर अली और सैयद जुबैर अली, सैयद कादिर अली, सैयद मदर अली, सैयद साबिर अली और सैयद खिजर अली, सैयद कादिर अली इन 5 पर नारायणपेट पुलिस थाने में शेख अब्दुल शेख बाबू के फिरियाद पर कलम 143, 147, 148, 149, 452, 324, 323, 294, 506 के तहत अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच पीएसआई बिरादार कर रहे हैं। शहर के उगड़ा महादेव से एमआईडीसी एरिया कारेगांव रास्ते का काम कई सालों से रुका हुआ है। बार बार अवगत कराने के बावजूद मनपा प्रशासन ध्यान देने को तैयार नहीं, इसलिए यहाँ के नागरिकों ने रोज जताते हुए 22 मार्च 2022 मंगलवार के रोज धरना आंदोलन करते हुए मनपा प्रशासन का निषेध दर्शाया था और उगड़ा महादेव मंदिर के इलाके में ही शुरू रहे धरना आंदोलन में आदमियों और युवकों के साथ महिलाओं ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। दरमियान इस मामले को लेकर मनपा प्रशासन ने अपने कुंभकर्ण की नींद से उठते हुए यहाँ के शहर अभियंता इन्होंने एक निवेदन उनको देते हुए लेखी पत्र देकर कहा है कि आपका काम जल्द से जल्द जारी होगा, वो काम रुका हुआ नहीं है और किसी तरीके से ये काम किस तरह होगा इसके बारे में उन्होंने एक पत्र देकर उनका यहाँ से अनशन उठाने की बात कही है। ये पत्र आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। परभनी महानगर पालिका के तत्कालीन मुख्य लेखा परीक्षक को पुलिस ने लिया अपने शिकंजे में। परभनी महानगर पालिका के नौकरी में लगाने के लेकर बेरोजगार युवकों को फंसाए जाने के मामले में मनपा के तत्कालीन मुख्य लेखा परीक्षक जगदीश मानमोटे इन्हें तारीख 22 मार्च 2022 मंगलवार के रोज हिरासत में लिया गया है। इस मामले में हिरासत में आए हुए अपराधियों की संख्या अब 3 हो गई है। मनपा का आकृतिक बंद मंजूर होते हुए खाली पदों पर नौकरी लगाने को लेकर बेरोजगार उम्मीदवारों को फंसाया गया है। इस मामले में 15 मार्च के रोज मोड़ा पुलिस थाने में मनपा के सिपाही दिगंबर कुलकर्णी, पेंशनर कर्मचारी काशीनाथ जाधव इन पर अपराध दाखिल हुआ है। इस अपराध की जांच एलसीबी की और वर्क किया गया है। इस मामले में कर्मचारियों के साथ बड़े अधिकारियों भी इसमें जथा शामिल होने की चर्चा चल रही है। अपराध शाखा जांच करते समय महानगर पालिका के तत्कालीन मुख्य लेखा परीक्षक जगदीश मानमोटे इनका नाम आया है। फंसाए गए कार्यकाल में मानमोटे ये ऑफिस में कार्यरत थे, ऐसी जानकारी मिली है। इसके तहत 22 मार्च 2022 मंगलवार के रोज जगदीश मानमोटे को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल मानमोटे हिंगोली जिले में कार्यरत है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। दरमियान इन तीनों अपराधियों को कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट ने 25 मार्च तक पुलिस कस्टडी सुनाई है। दरमियान इसमें अब और कितने अधिकारी हो गए ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन महानगर पालिका में चल रही धांधलियों को लेकर इसमें भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है ये आने वाले समय में महानगर न्यूज आपके सामने प्रकाशित करते रहेगी। हमारा न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.